हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। हम लोग पीजीएस मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम 2004 का 2 सेट सॉल्व किए हैं। 5 का भी सॉल्व हो चुका है। 2006 का सेट हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यूपी स्पेशल और ज्योग्राफी का पार्ट देखेंगे। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से इसका प्रारंभ हुआ था उत्खनन का। और ये डेट वाइज कहते हैं 5000 के आसपास इसको माना जाता है। ये कहाँ पे है? ये आदमगढ़ औरंगाबाद के निकट, जो कि राजस्थान का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरिक माधवन पात्र का नामकरण हुआ था। किसके द्वारा नामकरण किया गया था? यहाँ पे हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर कहाँ पे? ये यूपी के मेरठ जनपद पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। मतलब किसने पहले उत्खनन कराया था और उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाया था। हड़प्पा संस्कृति के महत्व किसने को नहीं समझ पाया था? ये एकलिंगम। इन्होंने हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में उत्खनन कराया था। तत्पश्चात जो जर्नी कलिंगम है, उन्होंने 1853 और 1873 में इसका सर्वे किया था। इसके बाद में 1912 में JF क्लिट से यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी द्वारा उत्खनन किया था। एशियाटिक सोसाइटी द्वारा इसका प्रथम लेख स्टार्ट किया गया था। और 1921 में जॉन मार्शल जब पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बने थे, उसके बाद इन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया था। और राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल का अन्वेषण किया था, यानी कि री अन्वेषण किया था, पुनः इसका सर्वे किया था 1923 और 1924 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हड़प्पा लोथल दिया गया गिवन है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई, इसको बताना है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा की थी। करेक्ट है। लोथल जो कि RS राव द्वारा, सुतकोटता JP जोशी द्वारा, धोलावीरा ये गलत है, ये JP जोशी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? उपनिषद से। क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ पे थे? अहि क्षेत्र में। ये पांचाल जो है ये 16 जनपद में से एक है। ये 16 जनपदों में से एक है और ये कहाँ पे स्थित है? यूपी के बरेली जनपद में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन हमसन ने, कलिंगम और फुरहर आदि ने, तीनों ने की थी। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, वो दिखाएंगे। कैप्टन हमसन, कलिंगम और फुरहर ने 1940 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1940-44 के बीच में इसको उत्खनन कार्य किया था। महाभारत काल में ये पांचाल जो है महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पे अशोक द्वारा बौद्ध स्तूप बनाए जाने का उल्लेख भी मिलता है। और हिंसन जो कि चीनी यात्री था, उसके यात्रा वृत्तांत में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्युषण पर्व मनाया जाता है, इसके द्वारा मनाया जाता है, ये JNU द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। जो प्राकृतिक भाषा है, ये किस भाषा का रूप माना जाता है? प्राकृतिक भाषा संस्कृत भाषा का रूप माना जाता है। और जो पाली है, पाली प्राकृतिक भाषा का रूप माना, क्योंकि सबसे पुरानी जो भाषा है उसको संस्कृत माना जाता है, संस्कृत और प्राकृतिक, और उसके बाद में पाली भाषा को माना जाता है। कई बार क्वेश्चन में बौद्ध साहित्य के लिए भी आ जाता है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो ये पाली भाषा में, और जैन धर्म वाला प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं कहाँ पाई जाती? कौन सी है? एलोरा में। एलोरा कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग गुफाएं, यहाँ पे पत्थरों को काट कर गुफाओं का निर्माण किया गया है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पे 12 गुफाएं हैं। और इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे विश्वकर्मा का गुहा मंदिर है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ये विशाल चैत्य प्रकार का है। इसका प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रकार का है। ये विशाल चैत्य प्रकार का है, जिसमें ऊंचे स्तंभ बने हुए हैं। स्तंभों के अनेक बौनी प्रतिमाएं भी बनी हुई है। एलोरा में
17 जो एलोरा गुफाओं में, इसमें 17 मंदिर अलग से हैं। ये 17 मंदिर जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्माण किया गया और 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान किया गया। कैलाश मंदिर इसमें राष्ट्रकूटों द्वारा जो बनाया गया है कैलाश मंदिर, वो है। एलोरा में जो 5 जैन मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो अशोक के शिलालेख है उसको फर्स्ट टाइम किसके द्वारा पढ़ा गया था? ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। 1837 में इसको पढ़ने में इसको सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्लाइनर है, कई बार क्वेश्चन में आता है। फर्लाइनर ये आता है ये क्वेश्चन कि हुडो ने भारत पे आक्रमण कब किसके काल में किया था? ये स्कंदगुप्त के काल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन है और ये इनकी रचनाएं हैं और पर्सन दी है, पर्सनालिटी दी हुई है कि किसके द्वारा किसकी रचना की गई है। कालिदास, भास, सुबंधु और हर्ष। तो बताना है कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। कालिदास राइट, कालिदास रघुवंश है। भास स्वप्नवास व दक्षिण है। सुबंधु कादम्बरी नहीं, कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा किया गया है और हर्ष द्वारा रत्नावली की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक और रचनाएं गिवन है। भारवी, हर्ष, कालिदास और राजेश्वरी। इसको इसमें से एक या दो भी होगा तो सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हर्ष देखेंगे। हर्ष द्वारा किसकी रचना की गई है? नागानंद की। तो फर्स्ट का फोर्थ सॉरी हर्ष हर्ष बी में, तो बी में 4 को कहाँ पे है? ये 2 ऑप्शंस में है, बी और डी में है। कालिदास की रचना क्या है? मालविका अग्निमित्रम। कालिदास सी में है, सी का ऑप्शन थर्ड है, तो ये एक में ही है, इसलिए इसका आंसर डी है। थर्ड इसमें है और ये हम देख लेंगे तो इसका जो भारवी ने इसका क्या था? किराता अर्जुनियन। हर्ष ने नागानंद की रचना की थी। कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में, राजेश्वर ने कपूरी मंजरी की स्थापना रचना की थी। क्वेश्चन है कि नटराज का प्रसिद्ध कांस्य मंदिर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नटराज का जो कांस्य मंदिर है किसके काल में हुआ था? चोल शासक में। ये नटराज मंदिर वही प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति वही फेमस है जो कि इस टाइम पे जो नई पार्लियामेंट बनी हुई है उसके बाहर ये यही वाली नटराज की कांस्य मूर्ति निर्माण किया गया था। जो नटराज की जो मूर्ति है उसमें धातु का प्रयोग किया गया था, पत्थर और धातु का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मारक दी हुए है, ये दी हुए है कि किसके द्वारा निर्माण किया गया? अलाई दरबार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर ने किया था। गुजरात विजय के बाद में ही इन्होंने यहाँ के निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद 2 है, एक आगरा में एक दिल्ली में है। तो आगरा वाले मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में औरंगजेब ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर इनमें से कौन सा जो सूर्य मंदिर कौन सा सूर्य मंदिर है? लिंगलाज टेम्पल, राजरानी का टेम्पल, जगन्नाथ। इनमें से कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क है जो कि उड़ीसा में है। ये है पुरी के पास में है। ये सन मंदिर है और इसके अलावा 2 और है, मतलब कि सूर्य मंदिर 3 है यहाँ पे। एक कश्मीर का है मार्तंड मंदिर और गुजरात में मंदिरा का मंदिर। ये 3 मंदिर है सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नजीब खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किसके काल में किया गया था? ये शाहजहाँ के काल में किया। क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह को दो बार राज्याभिषेक हुआ था? ये औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्य अभिषेक करवाया था। फर्स्ट टाइम करवाया था 21 जुलाई 1658 में और दोबारा हुआ था खंजुआ तथा देवराई के युद्ध में। खंजुआ और देवराई का युद्ध औरंगजेब और उसके भाई के बीच में हुआ था, दारा शिकोह के बीच में। दारा शिकोह को मृत्यु हो गई थी और ये औरंगजेब जीत गया था और उसके बाद इसने राज्याभिषेक करा था। इसने आलमगीर की उपाधि भी ग्रहण की थी। कब हुआ था? एक बार डेट में कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। 21 जुलाई 1658 में, सेकेंड है जून 1659 में। खालसा के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? ये गोविंद थे। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह पुकारा था और शस्त्र धारण करने के लिए इन्होंने बताया था। खालसा की स्थापना की थी। प्लस में इन्होंने क्या सिंह लगाने के लिए जो कि सिख हैं उनको सिंह लगाने का आदेश दिया था। 5 चीज़ें रखने के लिए भी इन्होंने सुझाव दिया था, केश, कंघा, कृपाण और कच्छ और कटार। ये सिख लोगों को इम्पोर्टेंट
बताया गया था कि ये चीज़ें धारण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर के बारे में बताना है कि कौन सा गलत है इसमें से। वे बिना साम्राज्य का सम्राट थे, बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम जोग और असद खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, बिल्कुल ठीक है। आचार्य आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी ठीक है। नेक्स्ट वाला गलत है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म होता है। विश्व भारत का भूगोल देखेंगे। ये पासे से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे बुमला कहाँ, इसमें से देखते हैं जो एक या दो भी आएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सिपला दर्रा कहाँ पे, सिकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला उत्तराखंड में है, जलेपला सिक्किम में, बोलना अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन है कि नर्मदा प्रवाहित होती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा किन दो श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है, सतपुड़ा और विंध्याचल। पहले विंध्याचल आएंगे, नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा श्रेणी और उसके बाद में तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में है। ये राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है। यह है पश्चिम बंगाल। ये भाषा दी हुई है और कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है इसके बारे में बताना है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है। मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी, लेकिन सिक्किम में तिब्बती, नेपाली, नेपाल से टच में नेपाली, भूटिया और लेपचा ट्राइब भी पाई जाती है। लेपचा ट्राइब भी है, भूटिया ट्राइब भी है और यहाँ की भाषा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जनजातियाँ कौन सी जनजाति है जो कि बहुपति प्रथा को मानती है। एक गौंड जनजाति और टोडा जनजाति दोनों ही बहुपति प्रथा को मानती है। टोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु में ये नीलगिरी हिल्स के एरिया में पाई जाती है। गौंड जो कि यूपी और एमपी के कुछ उसमें पाई जाती है। क्वेश्चन बताना है कि ये डैम्स हैं और किस राज्य में फैले हुए हैं, बताएंगे। इसको बताना है कि भवानी कहाँ पे, इसके बारे में भद्रा कहाँ पे है। ये भद्रा कर्नाटक में है, भवानी तमिलनाडु में है, गांधी सागर है एमपी में है, राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। बदल भी जाता है तो इसको छोड़ सकते हैं, ये डाटा हमेशा हर साल बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इसमें से ये क्वेश्चन ये है कि एकदम एज इट इज क्वेश्चन 2022 का यूपीपीसीएस प्री में एज इट इज क्वेश्चन लाइन टू लाइन दे के ऐसे ही पूछा हुआ था कि इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज़्यादा हो सकता है दोबारा भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और इससे पहले कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, पहले रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें नंबर पे इंडिया है। और ये कुल क्षेत्रफल का जो पूरा वर्ल्ड में जो कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट इंडिया के पास है, ये 2.4% है। ये समूचा उष्णकटिबंध में आता है, नहीं, ये उष्णकटिबंध और उपोष्ण दोनों में आता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का भारतीय मानक है, बिल्कुल ठीक है। ये यूपी से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित है, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पुदुचेरी का जो एरिया है 3 राज्य में डिवाइड है, तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट है कि किस भारत के राज्य में बिजली को इम्पोर्टेंट है, नहीं है, बट ये डाटा हर साल बदलता रहता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे से जल कहाँ प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त होता है इसको, रामगंगा नदी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहाँ बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये उत्तराखंड में है। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1936। पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट या जल संधि कहाँ पर है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। बाघ टाइगर रिजर्व से और किस राज्य में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में है। मानस टाइगर रिजर्व है असम में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, सिलीपाक उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल पार्क से है, नेशनल पार्क कहाँ पे, किस देश के लिए संरक्षण प्राप्त है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडा पाया जाता है। गिर जो है शेर के लिए वहाँ पे विशेष है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। सुंदरवन के बाघ के लिए, पेरियार हाथी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अभी RIR में आया हुआ था। प्रबल विद्युत को महासागर का वर्षावन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे जैव विविधता से अति संपन्न है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट में ठीक है। ये जो है को फॉलो भी करता है।
नरगिस नाम दिया गया है। नरगिस नाम इरावली क्षेत्र में विदेशी चक्रवात को बोला गया था। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है कारक का है। ये प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। क्यों है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक? क्योंकि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी करेक्ट है और फॉलो भी करता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एग्जाम में, आर में भी आ चुका है, यूपीपीसी मेंस में तो आया है, प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है? झूमिंग, फेंग और मिल्पये एक कृषि का प्रकार है, बट फेजेंटा कृषि का प्रकार नहीं है। ये कॉफ़ी बागान को फेजेंटा नाम दिया जाता है। जो कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान सोचो उनको फेजेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटाकामा जो डेजर्ट है उसके बारे में बताना। कौन सा सही? अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका संसार का सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ये दक्षिण चिली में नहीं, ये नॉर्थ चिली में पाया जाता है। नाइट्रेट के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ के दो उत्पादक कौन कौन से? थाईलैंड और इंडोनेशिया। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का श्रेय किसको जाता है? कनाडा को जाता है। ये संसार में गेहूं की चावल की हर साल प्लेटफॉर्म बदलते जाता है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है कहाँ? सऊदी अरब में। न्यू सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है? न्यूनतम सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है? ये कैप्सूल में पाई जाती है। इस पश्चिम में संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इसमें बहुत सारे डेजर्ट एरिया पाए जाते हैं। विश्व कोयले का आधे से अधिक उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है? चीन और यूएसए से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बताना है कि राजधानी बताने कौन कौन सी जो की राजधानी, ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, लंदन जो है इंग्लैंड की है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और न्यूयॉर्क एक सिटी है यूएसए की। क्वेश्चन संसार का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु, ये एक्टिव ज्वालामुखी है। इसके बाद हम लोग यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है कहाँ पे? बनारस में। और कब स्थापित किया गया था? 1920 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाए कहाँ पे? विकास से रिलेटेड उस टाइम पे क्वेश्चन होगा, लेकिन जायज में है। रोजगार की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? हथकरघा उद्योग, जो कि अभी भी इस टाइम पर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है कहाँ पे? मोदी नगर में। ये कृत्रिम जो कि है ये मैचिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है मोदी नगर का। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन उत्तर प्रदेश देश का सबसे उत्पादक है? आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताना नरोरा, मथुरा और सिंगरौली इलाहाबाद में किस किस लिए ये फेमस है? बताना इसमें से कौन सा सही है। नरोरा तापी साक्षी संत है। मथुरा जो कि तेल संशोधन, बिल्कुल ठीक है, तेल साला के लिए फेमस है। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है? प्रथम कोटि है। कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के सीमा नहीं लगाता? चित्रकूट, जौनपुर, संत रविदास, सोनभद्र इसमें पोल्यूशन नहीं करता। इलाहाबाद जनपद की सीमाएं चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख लोकगीत है? कौन सा? बिरहा, जो कि पूर्वांचल में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। इसकी लंबाई का क्या है? 12,368 किलोमीटर। 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ फैली हुई है? ये कहाँ से मतलब निकलती है? उत्तर प्रदेश के नेपाल जिले से टच में, ये पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। इसको काली नदी या इस स्थान से निकलती, शारदा जो नदी है उसको काली और महाकाली नदी से निकलती है। ये नहर जो है पीलीभीत, बरेली, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद आदि शहरों से 8 लाख हेक्टेयर में पड़ी हुई है। इसकी लंबाई बता दी है 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई। कई बार इसकी लंबाई भी क्वेश्चन में आता है तो इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान का स्थित है कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में। 1984 से 85 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकदी फसल कौन सी है? ये गन्ना है। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में रेल कोच की फैक्ट्री की स्थापना रायबरेली में हुई थी।
और भी जगह पे चेन्नई का कपूरथला जो फर्स्ट में इससे पहले जो हुई थी चेन्नई और कपूरथला, इसके बाद में तीसरा कोच फैक्ट्री रायबरेली में, जो रायबरेली जो कि उत्तर का है, उत्तर प्रदेश में का ही है, ये लखनऊ के जस्ट पास में पड़ता है। हमने आज ये सॉल्व कर लिया, 2006 का सेट सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम 2007 का सेट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।